वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, मैंने जितना सोचा था ना, पुष्पा 2 के मेकर्स उससे कई गुना ज्यादा तेज निकले हैं। और मैं तो एक बार हिल गया। मैंने कहा भाई, दिस इज क्रेजी एंड अनबिलीवेबल। मतलब कल मैंने वीडियो बनाई, उस वीडियो के अंदर फर्स्ट सिंगल की मैंने आपको ऑफिशियल अपडेट दे दी। ऑफिशियल अपडेट क्या दी कि 15 मई से पहला गाना रिलीज होगा। बेसिकली का इस न्यूज पता है क्या थी। न्यूज ये थी कि फर्स्ट वीक ऑफ मई के पहले ही दिनों में भाई साहब गाना आ जाएगा। मैंने 15 मई इस वजह से बोला कि जब भी इतनी बड़ी फिल्म का कोई कंटेंट आने वाला होता है तो वो एक हफ्ता आगे पीछे जरूर होता है। बट मुझसे ये मिस्टेक हुई कि पुष्पा के केस में मैं आगे का सोच रहा था। मुझे पीछे का सोचना चाहिए था कि एक हफ्ता आगे या पीछे हो सकती है तो पीछे भी तो हो सकती है। और वही बात हुई। मेकर्स ने एक हफ्ता डेट आगे करने की बजाय पीछे कर दी। ओ भाई साहब, कोई भी ऐसा नहीं करता मेरा भाई। और ऐसा करने के बाद मैं तो एक बार शॉक्ड हो गया। और बिलीव मी, इंडस्ट्री के अंदर जो जो अपडेट्स देते हैं, अपडेट्स देने वाले बंदे हैं, उनको भी लग समझ गई होगी कि ये लोग कितने तेज है भाई। खैर, कल वाली वीडियो में गाइज मैंने आपको बताया था कि इट्स अभी पता है क्या होने वाला है। पुष्पा वर्सेस कल की, आप लोग मानो या ना मानो, भले ही इन दोनों की रिलीज डेट में लगभग 1 डेढ़ महीने का डिफरेंस है, लेकिन भाई पक्का पुष्पा 2 वर्सेस कल की होने वाला है। याद रखिएगा एक बात मेरी हमेशा, छोटी फिल्म्स का क्लैश होता है। छोटी फिल्म्स का, लाइक भाई साहब एक ही डेट पर दो फिल्म्स आ जाएं, चलता है। बड़ी फिल्म जो होती है ना, बड़ी फिल्म का क्लैश कभी भी भाई साहब एक दिन में नहीं होता। उनका क्लैश होता है 3 वीक के डिफरेंस के साथ रिलीज कर दो, 1 महीने के डिफरेंस के साथ रिलीज कर दो। वो भी भाई साहब किसमें कंसीडर होता है? क्लैश में। एक बात याद रखना, 2024 के लास्ट में जितनी भी बड़ी मूवीज आई, चाहे वो टाइगर 3 है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो सालार है, चाहे वो डंकी है, आखिरी के 2-3 महीनों में, इन चारों महीनों में सॉरी, इन चारों मूवीज ने भाई साहब उतनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं की जितना एक्सपेक्ट किया गया था। बहुत से लोग ये कहते हैं पब्लिक को नहीं पसंद आई, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन एक बात ये भी माननी चाहिए कि उनकी रिलीज बिल्कुल भी सही नहीं थी। टाइगर 3 आई, कुछ वीक्स बाद, कुछ दिनों बाद, अगर मैं बोलूं तो गलत नहीं होगा, एनिमल आ गई 1 दिसंबर को। एनिमल 1 दिसंबर को आई, इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई कि आप लोग सोच नहीं सकते। लेकिन 20 से 22 दिन बाद डंकी और सालार आ गई। आप सबको अच्छी तरह से पता होगा, जब भाई साहब एनिमल रिलीज हुई उस हफ्ते एनिमल की बात हुई, उसके बाद डंकी और सालार की बात होने लग गई। मान लो डंकी और सालार ने भाई साहब दिसंबर में ना आना होता, जनवरी में आना होता, एनिमल श्योर शॉट 1,000 करोड़ कमाती है। वही सीन कुछ हो रहा है यहां पर भी मेरा भाई। यहां पर आपको तो लग रहा है कि कल देखो, कल्कि के मेकर्स, मैंने कल्कि वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि मेकर्स क्यों चाहते हैं कि 30 मई डेट हो जाए। मेकर्स क्यों चाहते हैं 30 मई डेट हो जाए? क्योंकि 2 महीने से ज्यादा का टाइम मिल जाएगा। अब पुष्पा के मेकर्स को भी पता है, कल्कि के मेकर्स को भी पता है कि ये दोनों मूवीज 1,000 करोड़ वाली है, श्योर शॉट 1,000 करोड़ वाली है, नो डाउट। लेकिन 1,000 करोड़ तब आ सकता है जब दोनों फिल्मों की परफेक्ट रिलीज हो। कल्कि के डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहते हैं 31 मई या 30 मई। मेकर्स नहीं चाहते। मेकर्स को पता है अभी फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम बाकी है, बहुत सारे कंटेंट रिलीज करने हैं, तो वो कहीं ना कहीं जून का लास्ट भाई साहब या फिर जुलाई का स्टार्ट टारगेट कर रहे हैं। यानी कि पुष्पा द रूल की रिलीज डेट से 1 डेढ़ महीना पहले। और आप सबको पता है कि पुष्पा द रूल कितनी बड़ी फिल्म है इस साल की। मैं बोलता हूं कि भाई साहब नो डाउट सबसे बड़ी फिल्म है, यह सबसे बड़ी फिल्म की लिस्ट में आती है। तो भाई साहब, जब भी इतनी बड़ी फिल्म आने वाली होती है तो उससे 1 या 1.5 महीना पहले उसकी इंपॉर्टेंट कंटेंट्स ने आना होता है, इंपॉर्टेंट सॉन्ग्स ने आना होता है, या फिर भाई साहब टीजर या सॉरी, मेरा थोड़ा सा गला भाई साहब आज ऊपर नीचे हुआ है, तो आप जस्ट बातें सुनते जाओ, मैं आपको कमाल की चीज बतानी हूं। आप अभी बोलोगे कि यार कुछ ना बहुत बड़ा होने वाला है। नाउ
भाई साहब जब 1 महीना या 1.5 महीना किसी बड़ी फिल्म की रिलीज डेट से पहले रहता होता है तो वो टाइम होता है उसके कंटेंट का, उसकी प्रमोशन का, उसकी एडवांस बुकिंग का, उसकी ओवरसीज एडवांस बुकिंग का, उसकी ट्रेलर्स का। समझ गए हैं? तो उस टाइम में कल्कि आ रही है, तो ये चीज ना कल्कि के लिए अच्छी है, ये चीज ना पुष्पा 2 के लिए अच्छी है। दैट्स व्हाई पुष्पा 2 के मेकर्स जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को ग्रैब कर रहे हैं बाय दिस कंटेंट्स। अब गाइस कंटेंट देखो ना, मई के फर्स्ट वीक में लगभग आना था पहला गाना, बट कल ही मेकर्स ने ऑफिशियल फर्स्ट सॉन्ग की अनाउंसमेंट कर दी विद द न्यू पोस्टर। वो अलग बात है कि पोस्टर सिर्फ हाथ का था, लेकिन मेकर्स ने अनाउंसमेंट भी कितने कमाल वे से की, आप जरा जस्ट चेक करना। भाई साहब आज प्रोमो आना है पहले गाने का, पुष्पा 2 का जो फर्स्ट सिंगल होने वाला है उसका आज प्रोमो आएगा शाम के 4:05 पर। इसकी मेकर्स ने कल अनाउंसमेंट की है मेरा भाई, कल अनाउंसमेंट की एक पोस्टर के साथ, आज प्रोमो आएगा और मे बी आज प्रोमो में हमें पता चले कि गाना कब आएगा। दिस इज कॉल्ड बेस्ट मार्केटिंग इन द वर्ल्ड, बेस्ट 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 मार्केटिंग। किसी बड़ी मूवी की भाई साहब मैं कहता हूं इससे बेस्ट मार्केटिंग नहीं हो सकती। बहुत बड़ी बड़ी मूवीज गाइज मैंने देखी हैं, डायरेक्ट गाने रिलीज कर देते हैं, इवन के भाई साहब ऐसी मूवीज भी देखते हैं डायरेक्ट गाने विदाउट अनाउंसमेंट। भाई सीखो पुष्पा द रूल से कुछ। दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग के पहले उन्होंने पोस्टर डाला किसका, प्रोमो का, कि भाई साहब कल भाई 4:05 पर जो पहला गाना है पुष्पा, पुष्पा नाम है उसका, भाई साहब उसका प्रोमो रिलीज किया जाएगा। अब प्रोमो आएगा तो हाइप और बढ़ेगी। वैसे ही कल से जब से अनाउंसमेंट हुई है कि प्रोमो आने वाला है, पुष्पा ट्रेंडिंग में चल रही है। उससे पहले भी ट्रेंडिंग में थी लेकिन कल डबल हो गई, अल्लू अर्जुन ट्रेंडिंग में आने लग गए, हैश अल्लू अर्जुन, हैश पुष्पा 2, हैश पुष्पा पुष्पा जो गाने का नाम है वो भी ट्रेंडिंग में आ गया। आज पब्लिक उसका प्रोमो देखेगी और मुझे पता है प्रोमो बाप लेवल होने वाला है और उसके बाद फिर गाना, यानी कि एक गाने की मार्केटिंग इतनी तगड़ी हो रही है तो जस्ट इमेजिन करो कि फिल्म की भाई साहब मार्केटिंग कितनी ज्यादा तगड़ी होने वाली है। मैं बहुत एक्साइटेड हूं इसके लिए। और ऐसी भाई साहब कमाल की मार्केटिंग तभी होता है जब मेकर्स को भाई बिलीव होता है 100% कि उनकी प्रोडक्ट ऐसी है जो पब्लिक को अच्छी लगने वाली है। और ये बात तो मैं आपको भाई पिछले साल ही स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूं कि मेकर्स ने पुष्पा द रूल के गानों पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, बहुत ज्यादा। तो मैं होप करता हूं कि अगर एक गाना भी, मान लेते हैं 3 से 4 गाने हैं पुष्पा 2 में, और अगर एक गाना भी बाप लेवल निकल आता है, लाइक व्यूज में तबाही मचा देता है, तो भाई इनफ है, इनफ है इस फिल्म को आसमान पर लेकर जाने के लिए। वैसे ये फिल्म आसमान पर है यानी कि हाइप इंक्रीज है, उसके बाद और ज्यादा हो जाएगी। और इंटरेस्टिंग चीज तो मैं आपको बताना भूल गया, कल भाई साहब जो अल्लू अर्जुन के मैनेजर हैं, फिल्म को भी देखते हैं फिर भाई साहब फिल्म की क्या कुछ हो रहा है, उनकी तरफ से न्यूज आई। न्यूज क्या आई कि मेकर्स के पास इतना कुछ है और इतना क्रेजी है, यानी कि जो जो कंटेंट मेकर्स ने रिलीज करने हैं वो एक तो बहुत ज्यादा है, दूसरा बहुत क्रेजी है कि जब आप देखेंगे आप हिल जाएंगे। मूवी की रिलीज से पहले काफी कंटेंट आने वाले हैं, काफी ज्यादा कंटेंट जिनको देखकर आप लोग हिल जाएंगे। और मैं ऑलरेडी आपको टीजर 2 की भी न्यूज दे चुका हूं। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है या मेरे डेली वाली वीडियोस देखते हैं उन्हें अच्छी तरह से पता होगा कि पुष्पा द रूल का सेकंड टीजर के भाई साहब लगभग 99% चांस है आएगा। और मे बी अभी इस फर्स्ट सिंगल के बाद क्या पता टीजर 2 हो सकता है, माइट बी पॉसिबल। अब गाइस देखो, फर्स्ट सिंगल इतना जल्दी रिलीज करने का यही मतलब है कि मेकर्स व्यूज लेना चाहते हैं। इतना जल्दी कोई भाई साहब गाना रिलीज नहीं करता है, इतना जल्दी टीजर आते होते हैं, गाने नहीं आते होते, गाने फिल्म के आसपास आते हैं। लेकिन पुष्पा द रूल के मेकर्स जानते हैं कि जितना रिलीज डेट के आसपास गाना रिलीज करेंगे गाना फेमस नहीं होगा। बहुत से ऐसे गाने जो भाई साहब फिल्म की रिलीज के आसपास रिलीज हुए उनको फेम ही नहीं मिला, उनको फेम मिला फिल्म रिलीज होने के बाद। मेकर्स ऐसा नहीं चाहते। कितना टाइम है अभी, मुझे नहीं लगता कि मई तक मेकर्स वेट करेंगे। अगर आया भी तो क्या पता मई से पहले गाना आ जाए, तो मई का पूरा मंथ, जून जुलाई का पूरा मंथ और उसके बाद अगस्त 15, यानी कि 3 महीने और 15 दिन पहले अगर ये लोग गाना रिलीज करें तो सोचो कितने कितने कंटेंट आने वाले हैं। मतलब फुली तबाही मेरा भाई। सो गाइस
कितना वेट है आपको आज भाई साहब गाने का कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएगा। मैं कोशिश करूंगा कि यार आज जो गाना आने वाला है उसका रिएक्शन करूं, रिएक्शन की बहुत डिमांड है, मतलब बहुत से, और मुझे भी अच्छा लगता है रिएक्शन करना, तो मैं कोशिश करूंगा कि आज जो पुष्पा पुष्पा गाने का प्रोमो है उसका रिएक्शन करेंगे, बट वो छोटा सा ही होगा। बाकी होप फॉर द बेस्ट। अभी तक के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाले होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।